रामायण भारतीय संस्कृति का एक ऐसा महाकाव्य है जिसकी कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। इस महाकाव्य के असंख्य पात्रों में से एक महत्वपूर्ण चरित्र मंदोदरी का है। मंदोदरी लंका के शक्तिशाली राजा रावण की पत्नी थी। आमतौर पर उन्हें एक पतिव्रता और धर्मपरायण नारी के रूप में जाना जाता है, जिसने अपने पति को अधर्म के मार्ग पर चलने से रोकने की भरसक कोशिश की। लेकिन क्या मंदोदरी की भूमिका सिर्फ एक पत्नी तक ही सीमित थी? क्या लंका के राजघराने में उनकी कोई और भी महत्वपूर्ण भूमिका थी जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है? इस कहानी में हम मंदोदरी के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्हें सिर्फ रावण की पत्नी के रूप में याद किया जाना चाहिए या फिर लंका की एक छुपी हुई रानी के तौर पर भी उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जिसने पर्दे के पीछे से भी लंका की नीतियों और स्थिरता को प्रभावित किया होगा। मंदोदरी का जन्म और प्रारंभिक जीवन पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदोदरी का जन्म मयासुर नामक एक महान असुर और हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। उनका जन्म एक असाधारण परिस्थिति में हुआ था। कहा जाता है कि मयासुर ने एक दिव्य कन्या की प्राप्ति के लिए तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप मंदोदरी का जन्म हुआ। अपने पिता की तरह ही मंदोदरी भी अद्भुत कला और ज्ञान से परिपूर्ण थी। उनका सौंदर्य अद्वितीय था और उनकी बुद्धिमत्ता की भी चर्चा दूर दूर तक होती थी। मंदोदरी का प्रारंभिक जीवन अपने पिता के संरक्षण में बीता, जहां उन्होंने विभिन्न कलाओं, शास्त्रों और नीतियों का ज्ञान प्राप्त किया। एक असुर कुल में जन्म लेने के बावजूद मंदोदरी का स्वभाव धार्मिक और न्यायप्रिय था। यह गुण उनके पूरे जीवन में दिखाई देता है। रावण से विवाह मंदोदरी का विवाह लंका के राजा रावण के साथ हुआ। रावण अपनी शक्ति, विद्वत्ता और महत्वाकांक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। मंदोदरी और रावण का विवाह एक शक्तिशाली राजनीतिक गठबंधन भी माना जाता है, जिसने लंका की शक्ति और प्रतिष्ठा को और बढ़ाया। रावण से विवाह के बाद मंदोदरी लंका की महारानी बनी। इस भूमिका में उन्होंने न केवल अपने पति का साथ दिया, बल्कि राज्य के कार्यों में भी अपनी बुद्धिमत्ता से योगदान दिया। हालांकि रावण की उद्दंडता और अधार्मिक कार्यों के कारण मंदोदरी अक्सर चिंतित रहती थी और उन्हें सही मार्ग पर लाने का प्रयास करती थी। एक पत्नी के रूप में मंदोदरी रामायण में मंदोदरी को एक आदर्श पत्नी के रूप में चित्रित किया गया है। वह अपने पति के प्रति समर्पित थी और हर परिस्थिति में उनका साथ देती थी। जब रावण ने सीता का हरण किया तो मंदोदरी ने उन्हें इस घोर कृत्य के दुष्परिणामों से अवगत कराया और सीता को श्री राम को लौटा देने का आग्रह किया। उनके ये वचन उनकी दूरदर्शिता और धर्म के प्रति निष्ठा को दर्शाते हैं। मंदोदरी ने रावण को समझाने की हर संभव कोशिश की कि वह गलत कर रहा है और इसके परिणाम लंका के लिए विनाशकारी होंगे। एक पत्नी के रूप में उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने पति को सत्य का मार्ग दिखाने का प्रयास किया। हालांकि रावण ने उनकी सलाह को अनसुना कर दिया, जो अंततः लंका के विनाश का कारण बना। लंका की छुपी हुई रानी मंदोदरी की भूमिका सिर्फ एक पत्नी तक ही सीमित नहीं थी। लंका की महारानी होने के नाते राज्य के प्रशासन और नीतियों में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा होगा, भले ही इसका प्रत्यक्ष उल्लेख कम मिलता हो। राजनीतिक सलाहकार मंदोदरी की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता जग जाहिर थी। यह संभव है कि रावण अपनी प्रचंड शक्ति के बावजूद महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयों में उनकी सलाह लेता होगा। एक शांत और निष्पक्ष सलाहकार के रूप में मंदोदरी ने रावण को कई गलत कदम उठाने से रोका होगा या कम से कम उनके प्रभाव को कम किया होगा। शांति और स्थिरता की प्रतीक लंका रावण के शासन में अक्सर युद्ध और संघर्षों से घिरी रहती थी। ऐसे समय में मंदोदरी ने राजघराने में और प्रजा के बीच शांति और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। उनकी गरिमा और संयम ने शायद लंका के लोगों को एक आश्रय और उम्मीद की किरण दिखाई होगी। महिलाओं की प्रेरणा लंका में मंदोदरी न केवल महारानी थी, बल्कि महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी थी। उनका चरित्र, उनकी बुद्धिमत्ता और उनका धर्म के प्रति निष्ठा लंका की अन्य महिलाओं के लिए अनुकरणीय रही होगी। उन्होंने शायद महिलाओं को समाज में अधिक सम्मान और महत्व प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया होगा।
विपत्ति में धैर्य। जब लंका पर संकट आया और रावण के अधर्म के कारण विनाश निकट दिखने लगा, तब भी मंदोदरी ने धैर्य और संयम बनाए रखा। उन्होंने अपने पुत्रों और लंका के नागरिकों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया होगा। उनका यह धैर्य और साहस उन्हें सिर्फ एक पत्नी से कहीं अधिक एक मजबूत और जिम्मेदार शासक के रूप में स्थापित करता है। मंदोदरी का रावण के प्रति प्रेम और कर्तव्य यह ध्यान देने योग्य है कि मंदोदरी ने रावण के दोषों को जानते हुए भी उनसे प्रेम किया और एक पत्नी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किया। उनका यह प्रेम अंधा नहीं था। उन्होंने हमेशा सत्य और धर्म का पक्ष लिया और रावण के गलत कार्यों का विरोध किया। उनका यह द्वंद्व उन्हें एक जटिल और मानवीय चरित्र बनाता है। मंदोदरी का चरित्र हमें यह सिखाता है कि एक व्यक्ति बुराई के बीच में रहते हुए भी अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर कायम रह सकता है। उन्होंने लंका के वैभव और रावण की शक्ति के आकर्षण में बहने के बजाय हमेशा धर्म और न्याय को महत्व दिया। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का जीवन और भी चुनौतीपूर्ण हो गया। लंका, जो कभी वैभव और शक्ति का केंद्र थी, अब विनाश और शोक में डूबी हुई थी। इस कठिन समय में भी मंदोदरी ने अपनी गरिमा और साहस नहीं खोया। कुछ कथाओं के अनुसार रावण की मृत्यु के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और मंदोदरी से विवाह करने का प्रस्ताव दिया ताकि लंका में स्थिरता बनी रहे। मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, जो उस समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप था। इससे पता चलता है कि मंदोदरी न केवल एक पत्नी थी, बल्कि लंका की स्थिरता और भविष्य के बारे में भी सोचती थी। निष्कर्ष, एक बहुआयामी व्यक्तित्व मंदोदरी का चरित्र रामायण के सबसे जटिल और महत्वपूर्ण पात्रों में से एक है। उन्हें सिर्फ रावण की पत्नी के रूप में देखना उनके बहुआयामी व्यक्तित्व के साथ अन्याय होगा। वह एक बुद्धिमती राजनीतिक सलाहकार, शांति और स्थिरता की प्रतीक, महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत और विपत्ति में धैर्य बनाए रखने वाली एक मजबूत शासक थी। लंका की महारानी के रूप में उन्होंने निश्चित रूप से राज्य के आंतरिक मामलों और नीतियों को प्रभावित किया होगा, भले ही इतिहास में इसका विस्तृत वर्णन न मिलता हो। उनका धर्म के प्रति निष्ठा और सत्य का साथ देना उन्हें रावण से अलग पहचान दिलाता है। इसलिए यह कहना उचित होगा कि मंदोदरी न केवल रावण की पत्नी थी, बल्कि लंका की एक छुपी हुई रानी भी थी, जिन्होंने अपने विवेक, धैर्य और धर्मनिष्ठा से लंका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। उनका चरित्र हमें यह याद दिलाता है कि शक्ति और वैभव के बीच भी सत्य और धर्म का मार्ग हमेशा महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार मंदोदरी की कहानी हमें एक ऐसी महिला के बारे में बताती है जो अपने समय और परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपने मूल्यों पर कायम रही और लंका के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। उन्हें सिर्फ एक पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक सशक्त और बुद्धिमती रानी के रूप में भी याद किया जाना चाहिए। विस्तृत कथा मंदोदरी का जन्म, जैसा कि पहले बताया गया है, एक असाधारण घटना थी। मयासुर, जो असुरों के बीच एक महान शिल्पकार और जादूगर के रूप में जाने जाते थे, ने एक ऐसी पुत्री की कामना की थी जो सौंदर्य और गुणों में अद्वितीय हो। उनकी तपस्या के फल स्वरूप हेमा, अप्सरा के गर्भ से मंदोदरी का जन्म हुआ। बचपन से ही मंदोदरी में असाधारण बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव के लक्षण दिखाई देने लगे थे। उन्होंने अपने पिता से न केवल असुरों की मायावी कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि नीति शास्त्र और धर्म के सिद्धांतों को भी समझा। जब मंदोदरी विवाह योग्य हुई, तो उनकी सुंदरता और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैली। लंका के शक्तिशाली राजा रावण, जो अपनी विजयों और अद्भुत ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, ने मंदोदरी के बारे में सुना और उनसे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। रावण अपनी प्रचंड शक्ति और अहंकार के बावजूद मंदोदरी की बुद्धिमत्ता और तेज से प्रभावित थे। यह विवाह न केवल दो शक्तिशाली कुलों का मिलन था, बल्कि एक ऐसे बंधन की शुरुआत भी थी जिसमें शक्ति और विवेक का समन्वय था। लंका की महारानी बनने के बाद मंदोदरी ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन बड़ी निष्ठा से किया। उन्होंने राजघराने की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सलाह अक्सर रावण के लिए भी महत्वपूर्ण होती थी, खासकर उन मामलों में जहां कूटनीति और न्याय की आवश्यकता होती थी।
हालांकि रावण के बढ़ते अहंकार और अधार्मिक कार्यों ने मंदोदरी को चिंतित करना शुरू कर दिया था। जब रावण ने सीता का हरण किया तो मंदोदरी ने सबसे पहले इसके भयानक परिणामों की चेतावनी दी। उन्होंने रावण से कहा कि सीता एक पवित्र और धर्मात्मा नारी है और उनका हरण करना कुल के लिए विनाशकारी साबित होगा। उनके ये शब्द न केवल उनकी दूरदर्शिता को दर्शाते हैं बल्कि धर्म के प्रति उनके गहरे सम्मान को भी प्रकट करते हैं। मंदोदरी ने रावण को बार बार समझाने की कोशिश की कि वह अपने अभिमान को त्याग दे और सीता को श्रीराम को लौटा दे। उन्होंने तर्क दिया कि श्रीराम एक धर्मात्मा और शक्तिशाली राजकुमार हैं और उनसे शत्रुता मोल लेना लंका के लिए आत्मघाती होगा। हालांकि रावण अपने अहंकार और काम के वशीभूत होकर मंदोदरी की सलाह को अनसुना करता रहा। इस दौरान मंदोदरी ने एक पत्नी के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए रावण का साथ दिया, लेकिन साथ ही वह अपने अंतःकरण की आवाज को भी दबा नहीं सकी। उन्होंने लंका के हित और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थनाएं की और हर संभव प्रयास किया कि रावण अपने गलत मार्ग से लौट आए। लंका युद्ध के दौरान भी मंदोदरी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। जब रावण के एक एक करके पुत्र वीरगति को प्राप्त हो रहे थे तो मंदोदरी का हृदय शोक से व्याकुल था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पति को युद्ध रोकने और सीता को लौटाने की सलाह देना नहीं छोड़ा। उनका यह साहस और कर्तव्य निष्ठा उन्हें एक असाधारण नारी के रूप में स्थापित करती है। मेघनाद की मृत्यु के बाद मंदोदरी पूरी तरह से टूट गई थी। एक मां के लिए अपने पुत्र को खोना सबसे बड़ा दुख होता है और मंदोदरी इस पीड़ा से अछूती नहीं थी, लेकिन इस दुख की घड़ी में भी उन्होंने अपना संतुलन बनाए रखा और रावण को समझाने का प्रयास करती रही कि अभी भी समय है और यदि वह सीता को लौटा दे तो विनाश को टाला जा सकता है। रावण की अंतिम पराजय और मृत्यु के बाद लंका में शोक और निराशा का माहौल था। मंदोदरी ने अपने पति को खो दिया था, उनके पुत्र मारे गए थे और लंका नगरी वीरान हो गई थी। इस कठिन समय में भी मंदोदरी ने अद्भुत धैर्य का परिचय दिया। जैसा कि कुछ कथाओं में वर्णित है, श्री राम ने लंका में स्थिरता लाने के लिए विभीषण को राजा बनाया और मंदोदरी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार उचित था, क्योंकि एक विधवा रानी को राज्य में सम्मानजनक स्थान और सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक था। मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, जिससे लंका में एक नई शुरुआत हो सकी। मंदोदरी का यह निर्णय उनकी बुद्धिमत्ता और